वचन प्रचार किया जाता है। ये वचन मेरी जिंदगी में हजारों गुना फल लेकर आया। हे परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है मैं वैसा ही हूं। जैसा वचन कहता है मैं कर सकता हूं, वो सब कुछ मैं कर सकता हूं। जैसा वचन कहता है मेरे पास है, वो सब कुछ मेरे पास है। परमेश्वर पिता, आज आप अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कीजिए। मैं अपना जीवन आपके हाथों में देता हूं, यीशु मसीह के नाम से। सब कहे आमीन। आइए अपने स्थान को ग्रहण करें। कम ऑन चर्च। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। थैंक यू गॉड। थैंक यू होली स्पिरिट। सब लोग इधर देखिए। हालेलुया। हम आज बड़े ही ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि जो परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर आया है वो मेरे साथ यहाँ आया है। हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। जब जब आप और मैं अपने परमेश्वर को पुकारते हैं वो आपके और मेरे बीच में होता है। थैंक यू होली स्पिरिट। सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए कि उसने हमें यह मौका दिया कि हम एक भवन में आकर उसकी महिमा कर सके। मैं पास्टर सूरज, पास्टर अमरीक और उनके साथ के पास्टर से सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए बड़ी ही सुंदर मीटिंग का आयोजन किया। हालेलुया। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी तपती गर्मी में, इतने गर्म मौसम में भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। एक बार अपने स्वयं के लिए भी तालियां बजाएं आप। पिछली मीटिंग में मैं नहीं आ पाया, शायद आप लोगों ने यहाँ पर बैनर पे देखा होगा। और ये मीटिंग भी इतनी मुश्किल से मेरा यहाँ पर आना हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आए। 4 साल के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। कितने साल के बाद है? आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे। 4 सालों के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ 4 गुना ज्यादा प्रभु यहाँ काम करने वाला है। जो कुछ भी आप चाहते हैं 3 दिनों के अंदर में परमेश्वर को करने के लिए तैयार है मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि आप इन 3 दिनों में परमेश्वर को लिमिटेड ना करें, सीमित ना करें। आप ये सोचें मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और सब कुछ का मतलब होता है सब कुछ। सब कुछ का मतलब सब कुछ होता है। यूनानी में भी सब कुछ का मतलब सब कुछ होता है, इब्रानी में भी सब कुछ का मतलब सब कुछ होता है, इंग्लिश में भी सब कुछ का मतलब सब कुछ ही होता है, और हिंदी में भी सब कुछ का मतलब सब कुछ होता है। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपका और मेरा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए आज हम अपने आप को तैयार करें। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर यहाँ से अपने लोगों को खड़ा करे। केवल आप चंगाई, छुटकारे और आशीष तक सीमित न रहे। परमेश्वर ने मुझे प्रेरिताई सेवकाई दी है। आपने मेरे नाम के आगे देखा होगा एपोस्टल लगाया जाता है, और एपोस्टल का मतलब होता है भेजा हुआ। सेंट वन मतलब भेजा हुआ, और प्रेरित की सेवकाई होती है कि वो लोगों को खड़ा करे। मेरी सेवकाई हॉस्पिटल की नहीं है, मेरी सेवकाई मेडिकल कॉलेज की है। हालेलुया। अब मैं अंतर बताता हूँ कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में अंतर क्या है। हॉस्पिटल हम इलाज करवाने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? सब लोग किस लिए जाते हैं? हॉस्पिटल हम लोग इलाज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज हम पढ़ने के लिए जाते हैं ताकि हम दूसरों का इलाज कर सकें। यहाँ केवल बीमारों का इलाज नहीं हुआ, यहाँ पर डॉक्टर खड़े होने वाले। कम ऑन चर्च।
इस 3 दिनों की सेवकाई के बाद में परमेश्वर बहुत सारे अपने लोगों को यहाँ पर सेवकाई के लिए खड़ा करेगा कि जो अद्भुत काम परमेश्वर यहाँ से करेगा वो आप भी अपने जीवन के द्वारा प्रकट करेंगे यीशु के नाम से। आप दिमाग पर हाथों को अपने चलते होंगे यीशु के नाम में। हमें देखेंगे, सुनेंगे, चलेंगे, मोटे जिंदा होंगे, आगे की काम होगा, एक मोटे छेद होगा। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको तैयार करने के लिए मैं चाहता हूं प्रभु आत्मा मुझे एक बात कह रहा है कि मेरे लोगों को कहे कि अपने आप को सीमित मत करो। परमेश्वर आज मुझे ये कहने के लिए कह रहा है कि कोई भी भाई और बहन आज अपने आप को सीमित न करे। वो कहे अपने अंदर में कि मैं यीशु के नाम से सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा इस दोपहर में इस तपते मौसम में एक बात आपको सिखाना चाहता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ये जो सेशन हमारा इंट्रोडक्शन का सेशन है, इन 3 दिनों में हम क्या करने वाले हैं उस सेशन को मैं आज ले रहा हूं। इन 3 दिनों में क्या क्या होने वाला है। इन 3 दिनों के अंदर में यहां कोई भी बीमार नहीं रहेगा। कम ऑन, कोई भी फिर समस्या में नहीं रहेगा, कोई भी फिर कर्ज में नहीं रहेगा, कोई भी फिर शौक में नहीं रहेगा, फिर कोई रोग होने में नहीं रहेगा। आप परमेश्वर के आनंद को लेकर जाएंगे, आप परमेश्वर के आनंद को लेकर जाएंगे। आपका सुमरने लगेगा, आपके परिवार में बढ़ेगा, आपके शहर में बढ़ेगा, आपके देश में बढ़ेगा, पूरी दुनिया में बढ़ेगा। लिखा है कि वो नदी जहां जहां बहेगी वहां पर जीवन आएगा। और वो नदी अब बाहर नहीं है, वो नदी अब आपके अंदर है। अब वो आपके अंदर से बहेगा। हालेलुया। आप जहां जहां जाएंगे वो नदी वहां जाने वाली है। हालेलुया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जाने की जरूरत है। आप जहां जहां जाएंगे वो नदी आपके साथ जाएगी। और उस नदी के अंदर में खासियत है, क्वालिटी है कि वो नदी के अंदर में जीवन है। हालेलुया। उस नदी के अंदर में जीवन है, तो आप जहां जाएंगे वहां पर जीवन आएगा। सूखी भूमि में जल की धारा बहने लगेगी। हालेलुया। जहां सूखा है परमेश्वर वहां पर जल की धाराएं बहाएगा आप लोगों को। हालेलुया। प्रियो, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इन 3 दिनों में परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। कई बार हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। प्रभु मैंने आपके लिए अपना घर, अपना परिवार, अपनी जिंदगी, अपने काम को छोड़ा है। प्रभु आपकी इच्छा क्या है मेरे लिए। प्रियो, इन 3 दिनों में हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानेंगे। और जब आप सिद्ध तक इच्छा को जान लोगे, आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, तो आप उसके साथ आनंद से चलने की पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की 3वीं पत्री में हम देखते हैं, उसके दूसरे पद में लिखा है कि मेरे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। यहां पर मैं बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की 3 इच्छाएं हैं। सब कहिए 3 इच्छाएं हैं। मेरे लिए 3 इच्छा है। मेरे लिए 3 इच्छाएं हैं। सबसे पहली आत्मिक उन्नति। सबसे पहले क्या चाहता है प्रभु? हम ऐसे कई लोग सोचते होंगे कि शायद परमेश्वर चाहता है कि मैं शारीरिक उन्नति करूं। नहीं, जितनी ज्यादा आप आत्मिक उन्नति करोगे ना, शारीरिक उन्नति आपके पीछे भागती भी चली जाएगी। आज से 4 साल पहले मैं यहाँ पर आया था और तंबू में सोया था। मैं किसको सोया था?
तंबू क्या बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? नहीं पता। वो क्या बनाते हैं लोग? झोपड़ी के अंदर मैं सोया था। मैं प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु मुझे ऐसे स्थान पर लेकर आया, आप लोगों के बीच में, वहां मैं सोया, आप लोगों के बीच में मैंने खाया पिया उठा। और आज मैं जब देख रहा हूँ, अब हम झोपड़ी के अंदर नहीं है, परमेश्वर ने अपना भवन दिया है। ये इस बात को दिखाता है कि 4 सालों में परमेश्वर ने किस प्रकार अपनी महिमा को प्रकट किया है। आप सोचिए कि 4 साल में परमेश्वर ने ये महिमा को प्रकट किया है, तो आने वाले 4 साल में वो क्या करने वाला है? हालेलुया। क्या आप चाहते हैं एक ही जगह प्रभु का भवन हो? हर गांव के अंदर प्रभु का ऐसा भवन होने वाला है। उस गांव में कौन जाएगा? आप लोग जाएंगे। कम ऑन, आप लोग अपने अंदर खोल कर तो देखिए, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। मेरा परमेश्वर स्वर्ग की पूरी ताकत लगा देगा आपको भेजने के लिए। हालेलुया। इन 4 सालों में जो प्रभु ने यहाँ किया है, मेरी प्रार्थना है इससे बढ़कर आने वाले 4 साल होंगे हमारे लिए। सबसे पहली बात, आत्मिक उन्नति। परमेश्वर हम सब के लिए सबसे पहली बात आत्मिक उन्नति के विषय में चाहता है कि हमारी आत्मिक उन्नति हो। आज हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं कि हमें चंगाई मिल जाए या हमारी शारीरिक उन्नति हो, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारी आत्मिक उन्नति हो, हमारी आत्मा उन्नति करे। क्योंकि जब एक व्यक्ति की आत्मा उन्नति करती है, तो मैं बताना चाहता हूं, शारीरिक उन्नति ऑटोमेटिकली अपने आप उसकी जिंदगी के पीछे हो लेती है। मेरे भाई और बहनों, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए क्या चाहता है, वो है आत्मिक उन्नति। आज आपकी और मेरी आत्मा इस बात को जान ले कि परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा के लिए बुलाया है। आप और इस बात को जान ले कि परमेश्वर चाहता है कि मैं आत्मिक उन्नति करूं। आप और इस बात को जान ले कि परमेश्वर की योजना है मेरे लिए कि मैं आत्मा में उन्नति करूं, इसलिए परमेश्वर मुझे यहां पर लेकर आया है। दूसरी उन्नति के विषय में, दूसरी उन्नति होती है सब बातों में उन्नति। अपने पड़ोसी को सब बातों में उन्नति, सब बातों में उन्नति, सब बातों में। सब का मतलब सब, बोलिए बोलिए, सब का मतलब सब। घर में उन्नति, बोलिए, परिवार में उन्नति, नौकरी में उन्नति, व्यवसाय बिजनेस में उन्नति, कामों में उन्नति, जिंदगी के हर क्षेत्र में उन्नति। इसका मतलब यही होता है ना, आज हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका परिवार तो अच्छा है, परिवार में सब ठीक है, लेकिन नौकरी धंधे काम पानी बेकार है। या बहुत सारे लोगों के काम धंधे तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन परिवार में उन्नति नहीं, शांति नहीं है। ये तो लोग मेरे साथ हैं आज। या जिनके परिवार में काम में उन्नति है, तो दूसरी बातों में घाटा चल रहा है। सब बातों में उन्नति। एक व्यक्ति जब आत्मिक उन्नति करता है, तो उसके जिंदगी के जो शारीरिक क्षेत्र है, वो उसकी सब बातों में उन्नति करने लगता है। सन 2017 की एक गवाही मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया। कितने लोग जानना चाहते हैं? कम ऑन चर्च। सन 2017 में मैंने अपने घर को छोड़ा और घर को छोड़कर मैं शहर में आया जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। वो शहर जो है उस भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर है। क्या आप लोग जानते हैं इस भारत देश का सबसे साफ शहर अर्थात सिटी कौन सी है? जहां से मैं आया हूं, इंदौर शहर जो भारत देश का सबसे स्वच्छ और साफ शहर है। उस शहर में परमेश्वर मुझे लेकर आया और मैं आपको बताना चाहता हूं 1 सितंबर सन 2017 में मैं अपनी गाड़ी लेकर, उसमें सामान लेकर मैं और मेरा परिवार इंदौर शहर में आ गया।
और मेरे पास में प्रश्न था कि अब मकान का किराया कौन देगा, अब घर का राशन कौन डालेगा, अब बच्चे की जरूरत, पत्नी की जरूरत कौन पूरी करेगा। परमेश्वर, अब मैं तेरे नाम से इस शहर में आ गया हूं, क्योंकि बहुत हुआ घर में आराम करते हुए। प्रभु, मैंने आराम करने के लिए अपना जीवन नहीं दिया है, लेकिन प्रभु मैं अब तेरी सेवा करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आपका और मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो ऐसे लोगों को ढूंढता और देखता है मेरे भाई और बहनों कि जो उस पर विश्वास कर सके। जब हम विश्वास के साथ में परमेश्वर के पीछे चलते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोलता है। जब मैं अपने घर में था, परमेश्वर ने एक अच्छा एजुकेशन दिया कि मैं अच्छी नौकरी कर सकता था। 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। आज यदि मैं लगातार नौकरी करता होता तो 1 लाख से ज्यादा मेरी सैलरी होती है महीने की। जो आप दवाइयां देखते हैं ना बाजार में, दवाइयां, उसमें मैंने मास्टर डिग्री किया है, मेडिकल वाला डिग्री नहीं, मास्टर। ये मेडिकल वाले 2 साल वाले हैं, मैं उनका मास्टर हूं। ये गोलियां बेचते हम बनाने का काम करते हैं। हालेलुया। और जब मेरे यीशु को अपना जीवन दिया तो मुझे लगा कि अब मुझे यीशु की सेवकाई करनी है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, छोटी सी दवाई दूंगा मैं आप लोगों को। अब प्रश्न आया मेरे घर से कि भैया सेवकाई करोगे तो खाओगे क्या? पास्टर के हाल देखे तुमने कितने फटे हुए हैं। मैंने कहा नहीं, मैं उस परमेश्वर में भरोसा करता हूं जिसने 40 साल तक इजरायली लोगों को आकाश से मन्ना खिलाया है। मैं उस परमेश्वर में भरोसा करता हूं जिसने इजरायलियों को चट्टान से पानी पिलाया है। मेरी मम्मी मुझसे कहती कि बेटा जॉब कर ले और सेवकाई भी करना, ऐसा कहां से आएगा? मैंने कहा जो परमेश्वर इजराइली लोगों को आकाश से मन्ना खिलाता है वही पैसों की बरसात करेगा। मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ आप विश्वास में रहकर बोलेंगे और खड़े रहेंगे वही आपकी जिंदगी में होगा मेरे भाई बहनों। अलग से या अपने आप हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता, कुछ भी अपने आप नहीं होता। इन दिनों परमेश्वर मुझे कहता है बेटा कुछ भी अपने आप नहीं होता। एक बीज अपने आप फलवंत नहीं होता। यदि बीज को फलवंत होना है, कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोगों ने बीज को देखा है? बीज देखा सब लोगों ने? बीज देखा है ना? हम खेतों में लगाते हैं धान का बीज, गेहूं, बाजरा, मक्का, बीज देखा है ना? क्या वो अपने आप फलता है? नहीं। घर में रखने से फल जाता है क्या वो? परमेश्वर मुझे हिंदी में बात सिखाई बड़े ध्यान से कि कुछ भी अपने आप नहीं होता। हर एक बात के पीछे कुछ तो कारण रहता है। एक बीज कभी भी अपने आप नहीं फलता, सबसे पहले उसे जमीन में जाना होता है। कम ऑन चर्च। घर में रखने से कभी बीज नहीं फलता, उसे जमीन में जाना पड़ता है। और आपको पता है जमीन में जाने के बाद वो बीज मरता है। चलो मेरे साथ है, जमीन में जाता है बीज क्या हो जाता है पता है? मरता है। जमीन में जाने के बाद जमीन के अंदर की गर्माहट से वो मरता है और बस ऊपर का उसका जो आवरण होता है जिसे हम बोलते हैं छिलका, वो टूटता है उस जमीन के प्रेशर से।
दबाव से और गर्मी से। कितने लोग मेरे साथ हैं? सबसे पहले वो बीज जमीन के अंदर जाता है। धूप, तपती धूप वो जमीन को गर्म कर रही है। ऊपर से जमीन का दबाव उस बीज को दबा रहा है। वो वहां मरता है। उसके ऊपर का जो खोल, कवर, छिलका टूट जाता है। इसके बाद इस पानी के द्वारा वो जिस जमीन में दबाया गया था उसे फाड़ कर बाहर आता है। मैं कहना चाहता हूं आपको बीज हो जो आपकी सारी बीमारियां, दुर्बलताएं, कमजोरी, परिस्थिति को फाड़ कर ऊपर आ जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अरे मुझ पर बहुत दबाव है, अरे मैं इतनी गर्मी नहीं सहन कर पाऊंगा, अरे मैं अब क्या करूंगा। हम वो बीज है मेरे भाई और बहनों जो जमीन को फाड़ कर ऊपर आ जाते हैं। चलो कुछ भी अपने आप नहीं होता, अपने आप नहीं होता। चलो कुछ भी अपने आप नहीं होता, जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कुछ कारण है। बीमारी अपने आप नहीं आती, नहीं समस्या अपने आप आता है, नहीं परमेश्वर अपने आप आता है। हमें अपना दिल खोलना होता है। कम ऑन! परमेश्वर को कुछ भी अपने आप नहीं होता। हमें बोलना होता है और विश्वास में खड़े रहना होता है। मैं अपने घर में क्या बोल रहा था पता है? मेरा परमेश्वर आकाश से पैसों की, आकाश से पैसों की, आकाश से पैसों की। मेरे घर वाले ऐसे ध्यान से देखते थे कि मैं पागल हो गया हूं। क्या हो गया वो? क्योंकि उन लोगों ने कभी भी अपनी जिंदगी में बातों को नहीं देखा। उन लोगों ने देखा है कि कितनी खतरनाक परिस्थिति से लोग अपने परिवार को चलाते हैं। लेकिन याद रखिए, इफ यू बिलीव यू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, इट मींस यदि तो विश्वास करेगा या करेगी तो प्रभु की महिमा दिखेगी। विश्वास नहीं करेगा, नहीं करेगी तो हम पूरी छोड़े कि प्रभु की महिमा देख नहीं पाएंगे। मैं विश्वास में खड़ा था, एक ही शब्द हमेशा बोलता रहता था, मेरा परमेश्वर मेरे लिए आकाश से पैसों की बारिश करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे इसलिए यहाँ पर नहीं लेके आया कि मैं फटे हाथ में अपनी जिंदगी बिताऊं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर मुझे बुलाया है, मेरी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, सन 2001 सितंबर सन 2017 में जब हम वहां शिफ्ट किए, उसके बाद से कभी भी ऐसा समय नहीं आया मेरे भाइयों बहनों कि मैंने कमरे का किराया नहीं भरा या राशन नहीं भरा। सारी चीजों का प्रबंध मेरे परमेश्वर ने किया। उसने कहा कि तूने विश्वास के साथ अपना घर छोड़ा है, मेरे विश्वास के साथ स्वर्ग से बारिश बंद नहीं करूंगा। कम ऑन चर्च, आज आप विश्वास के साथ यहां पर आए हैं, मेरा परमेश्वर विश्वास के साथ आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। मैं यहां पर जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आया हूं। वही परमेश्वर ने जिसने मुझे यहां पर जीवित खड़ा किया है, मैं आपको हियाव के साथ कह सकता हूं कि आप अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ आज आप यहां विश्वास के साथ मांगेंगे, परमेश्वर सब कुछ आपको देने के लिए। मैं पराए शहर में परदेसी की तरह रहने के लिए आया था मेरे भाइयों बहनों, और वही परमेश्वर ने नवंबर ये गया 21 नवंबर में परमेश्वर ने हमें अपने घर, अपने चर्च से और अपने प्रेयर टावर से आशीषित किया है। कम ऑन! हम उसके पास छोटी बातों को लेकर आते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज छोटी बातें करना बंद कर दो। हमारा परमेश्वर जितना बड़ा है ना, उतनी बड़ी बातें होना चाहिए। कम ऑन! तो परमेश्वर के लेवल की बातें करें। हालेलुया! आप इस देश के प्रधानमंत्री के पास जाओगे ना, आपको प्रधानमंत्री जैसी बात करना पड़ेगी जाकर वहां पर।
आप नहीं बोल सकते प्रधानमंत्री साहब मेरे घर में दूध नहीं है। अरे बोले इतनी छोटी बात के लिए तो मेरे पीए को ही बोल देता। कितने लोग मेरे साथ हैं? इतनी छोटी बात लेकर यदि आप प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, अरे तो बोले साहब वहां का जो पार्षद था उसी को बोल देते, पड़ोसी को बोल देते, वो दूध ला के देता तुमको। आज हम भी छोटी छोटी बातों को लेकर परमेश्वर के पास चले जाते हैं। परमेश्वर कहता है अब बड़ी बातों का समय है, 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 तो आज बड़ी बातों का समय है। तो आज आपकी जिंदगी आ रही है, तो आज आपके घर में आ रही है, तो आपके परिवार में आ रही है। In the name of Jesus, this is the fire of God. अब वो बारिश का समय जो खुदा यहाँ पर भेजता है यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको कहना चाहता हूँ वो बारिश में किसी की इच्छा हो ना हो लेकिन वो भीग कर जाने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ यदि आपकी भीगने की इच्छा नहीं भी है और यदि आप बाहर हैं बारिश में क्या होगा? आज यहाँ आ गए हो ना तो भीग कर ही जाओगे। ऐसा हो भी नहीं सकता कि तेज बारिश हो और व्यक्ति बाहर सड़क पर खड़ा हो तो गीला ना हो। यहाँ पर ऐसा हो भी नहीं सकता है कि आप पवित्र आत्मा से छुए ना जाए। आपको छुएगा यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है। मैंने आपको अपनी दुआओं की तरह उत्साहित किया ये बताने के लिए कि हम सीमित नहीं रहेंगे, हम छोटी बातों में सीमित नहीं रहेंगे, हम अपने आकार को बढ़ा करेंगे। परमेश्वर ने कहा था कि वो रहोबोत का खुदा है जो आपके तंबुओं को बढ़ा करता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि देख ले, क्या बोला था? ये नहीं बोला था कहां तक देखना है, जहां तक तेरी नजर जाए। प्रचार इसलिए कर रहा हूं कि आपके तंबू चौड़े हो जाएं, आपकी विचार बड़े हो जाएं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर की जैसी प्रार्थना होना चाहिए। कभी भी छोटी बातों में अपने आप को सीमित मत कीजिए। हम एक बड़े शहर में 600 स्क्वायर फीट के जमीन के लिए प्रार्थना कर रहे थे या सोच रहे थे कि हम 600 फीट जमीन ले लेते हैं। आपको पता है हम छोटी बातों में रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। मेरा परमेश्वर 1000 स्क्वायर फीट लेकर बैठा था मेरे लिए। क्यों? हमारी सोच उतनी है। मैं कहना चाहता हूं आज जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, मेरे जवान भाई बहन बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहता हूं आज जो सबसे जरूरत है हमें बड़ी करने की वो है हमारी सोच। आज हमारी सोच जो है वो परमेश्वर की सोच बन जाने वाली है। Thank you, Holy Spirit. क्या हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? हालेलुया। पवित्र आत्मा के भारी पहुंचने के लिए अपनी आंखों को बंद करने आ रहा है। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. तेरी सोचे मेरी सोच
तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन में करूं, तेरी सोचे मेरी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन में करूं, ताजे तेल से मसा तू कर, ताजे तेल से मसा तू कर, पाक रूह से भर दे मुझे, रूह 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 बोलिए रूह तेरी सोच मेरी सोच बने, बोलिए तेरी सोच मेरी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं, तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन में करूं, ताजे तेल से मसा तू कर, ताजे तेल से मसा तू कर, पाक रूह से भर दे मुझे, आप कहेंगे रूह आइए पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा यहाँ पर मैं आपकी उपस्थिति की मांग करता हूँ, हर एक भाई और बहनों की जिंदगी में आपकी उपस्थिति हो पिता, इसी वक्त हर एक की शरीर प्राण आत्मा पे आप नियंत्रण है, हर एक की बुद्धि विचारों पर आप नियंत्रण है पिता, हर एक बंधन पिता यीशु के नाम में टूटने पाए, हर एक शब्द तोड़ने की सामर्थ टूटने पाए, मैं कमांड करता हूँ बीमारी अब बाहर आए, हर एक कमी अब बाहर आए, कमजोरी अब बाहर आए, Holy Ghost fire, 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 fire,
की आत्मा पढ़ा रहा है, दुर्गतों की आत्मा पढ़ा रहा है, दुर्गतों की आत्मा पढ़ा रहा है, हर एक जादू टोना पढ़ा रहा है। मैं आज्ञा देता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, लीव नाउ, लीव नाउ, लीव नाउ, लीव नाउ। Every human disappear, human disappear, human disappear, human disappear, human disappear। अरे बंदा बाहर है, टीवीएस केसर बाहर है, जादूगरा बाहर है, फायर, 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 Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, leave now, leave now। छोड़ो यीशु के नाम में, छोड़ो यीशु के नाम में, छोड़ो यीशु के नाम में, छोड़ो 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 छोड़ो, निकलो बाहर, निकलो 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 निकलो। अरे दर्द बाहर आ जाए, दर्द बाहर आ जाओ, दर्द बाहर आ जाओ, एक दर्द बाहर आओ, एक दर्द बाहर आओ, बीमारियां बाहर आए, बीमारियां बाहर आए, एक दर्द, अरे कोई ठीक जाए, सारी दुष्ट आत्माएं को टेके बाहर आए, यीशु के नाम में। एक गड़बड़ी का आत्मा निकलो बाहर, गड़बड़ी का आत्मा निकल बाहर, कोई भी दुष्ट आत्मा काम नहीं करेगा, कोई दुष्ट आत्मा काम नहीं करेगा, कोई दुष्ट आत्मा काम नहीं करेगा, कोई दुष्ट आत्मा काम नहीं करेगा। निकलो, पवित्र आत्मा से बचाओ, 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 पवित्र आत्मा से बचाओ। ले लो, 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 लो। More fire, more fire, more fire, more fire, more। अरे किस आत्मा पहरा है, अरे शैतान के सारे वर्णन करता हूँ, अरे टीवीएस के प्रति आत्मा पहरा है, सैक्सों की आत्मा पहरा, मसीहों की आत्मा पहरा, लीव नाउ, लीव नाउ, लीव नाउ। यीशु यहाँ पर है, यीशु यहाँ पर है, यीशु यहाँ पर है, यीशु यहाँ पर है, यीशु यहाँ पर है। स्वर्गदूत काम करे, स्वर्गदूत काम करे, स्वर्गदूत काम करे, स्वर्गदूत काम करे, स्वर्गदूत हर एक दुष्ट आत्मा को भरे, स्वर्गदूत हर एक दुष्ट आत्मा को भरे, स्वर्गदूत हर एक दुष्ट आत्मा को भरे, स्वर्गदूत हर एक दुष्ट आत्मा को भरे। यीशु के नाम में आग लग जाए, आग लग जाए, आग लग जाए। हर एक जादूगरा बाहर आए, हर एक जादूगरा उल्टे से 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 बाहर आए। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। यहाँ पे तो हर एक जादूगरा उल्टे से बाहर आ जाए, जितना भी खिलाए पिला बाहर आए, खिलाए पिला बाहर आए, खिलाए पिला बाहर आए, जितना खिलाए पिला बाहर आए, जितना खिलाए पिला बाहर आए। कितना लोगों पर उल्टी करेगी, उल्टी करेगी, उल्टी करेगी हो, कमॉन, उल्टी करेगी, कमॉन, 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 कमॉन। यीशु के नाम में। देखा पापा 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 पापा। ओ रो 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 सीखे। लेट 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 लेट। ओ रो 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 रो। आ जाओ बाहर। जाओ इस शरीर को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर चले जाओ, इस जगह को छोड़कर चले जाओ। उल्टियाँ होने लगे, उल्टियाँ होने लगे, उल्टियाँ होने लगे, उल्टियाँ होने लगे। निकल बाहर, निकल बाहर। अरे एक दूसरा तक चली जाए यहाँ से। यीशु ने कहा जाओ बीमारों को चला करो, अरे वो शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो, जाओ जाओ। अरे दुष्टात्मा इस जगह को खाली करे यीशु के नाम में। अरे भारीपन की आत्मा मैं यीशु के नाम से तेरी सामर्थ को तोड़ कर मैं इस जगह पर यीशु के लोगों को लगाता, इस जगह पर यीशु के लोगों को लगाता, इस जगह पर यीशु के लोगों को लगाता।
जाओ 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 यीशु के नाम में, जाओ यीशु के नाम में, जाओ यीशु के नाम में। पिता मेरी प्रार्थना है इसी वक्त सारे ट्यूमर्स जितने भी लोगों के शरीर में काट रहे हैं, ट्यूमर है, वो डिसअपीयर हो जाए। हर एक बहरेपन की आत्मा यीशु के नाम में जाओ तुम सुनने लगो। हर एक गूंगेपन की आत्मा यीशु के नाम में तुम बोलने लगो। हर एक लंगड़ेपन की आत्मा यीशु के नाम में तुम चलने लगो। हर एक पेट के रोग बाहर आ जाए, 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 हर एक पेट के रोग बाहर आ जाए। पिता मेरी प्रार्थना इस स्थान पर पवित्र आत्मा नियंत्रण ले, इस स्थान पर पवित्र आत्मा नियंत्रण ले। हर एक लोग जिनके सिर भारी हो रहे हैं, हर एक भारीपन की आत्मा यीशु के नाम जाए, हर एक भारीपन की आत्मा यीशु के नाम जाए, हर एक भारीपन की आत्मा यीशु के नाम जाए। प्रभु यीशु ने तुझे सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु ने कहा कि देख मुझे सांप और बिच्छू को रोकने का उसकी सारी समझ का अधिकार दिया है और कहा किसी मस्तिष्क में कुछ हानि न होगी। मैं आपके देता हूं हर एक सांप और बिच्छू की आत्मा स्थान से यीशु के नाम में जाए, सांप और बिच्छू की आत्मा यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में मैं स्थान पर यीशु मसीह के नाम से छुटकारे की घोषणा करता हूं, इस स्थान पर छुटकारे की घोषणा करता हूं, छुटकारे की घोषणा करता हूं। हर एक तलाक की आत्मा यीशु के नाम में चली जाए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रिस्टोर हो जाए, टूटे हुए परिवार जुड़ जाए, कोर्ट केसेस कैंसिल हो जाए, आप आजाद हो रहे हैं, आपके परिवार आजाद हो रहे हैं। जिन बहनों को बच्चे नहीं हो रहे यीशु के नाम से बच्चे हो रहे हैं। बहनों का गर्भ खुल जाए यीशु के नाम में, गर्भ खुल जाए। हर एक पाई से बवासीर का आत्मा आपके शरीर को छोड़ जाए। मैं यीशु के नाम की सामर्थ्य से शैतान के सारे कार्यों को नष्ट कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से तुम्हारी जिंदगी शैतान के सारे कार्यों को नष्ट कर। आप आजाद यीशु के नाम में, आप आजाद यीशु के नाम में, आप आजाद यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। पेट के रोग आपके शरीर को छोड़कर जाए, पेट के रोग आपके शरीर को छोड़कर जाए। जितने भी लोगों के पेट में गांठ है, रसोलिया बाहर आ जाए यीशु के नाम से, रसोलिया बाहर आए यीशु के नाम से, रसोलिया गायब हो जाए, रसोलिया गायब हो जाए, रसोलिया गायब हो जाए, कटोरे गायब हो जाए, ट्यूमर डिसअपीयर हो जाए, ट्यूमर डिसअपीयर हो जाए, ट्यूमर डिसअपीयर हो जाए। और एक गठाने की गांठें गायब हो रही है, अपनी गांठों को चेक करने के लिए गायब हो रही है। यीशु के नाम में शरीर का दर्द, कमर का दर्द, भारीपन यीशु के नाम में मैं चलाई की सामर्थ्य रिलीज करता हूँ। स्वर्गदूत आए यहाँ पर चलाई करें, स्वर्गदूत आए चलाई के लिए, स्वर्गदूत आए चलाई के लिए। माय डियर गुड फ्रेंड एंजल्स वर्क करें यहाँ पर, एंजल्स वर्क करें, स्वर्गदूत काम करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। और जितने भी लोगों के सिर को पकड़ कर बैठा हुआ दुष्ट आत्मा है वो तुम्हारे सिर को यीशु के नाम छोड़ देगा। हर एक अंधेपन की आत्मा, हर एक अंधेपन की आत्मा जो तुम्हारी बुद्धि को अंधा करती है, मैं आप कह तो अंधेपन की आत्मा यीशु के नाम में चली जा रहा है। अंधेपन की आत्मा यीशु के नाम चली जा रहा है। और आप देखेंगे यीशु के नाम में बुद्धि को अंधा करने वाली आत्मा यीशु के नाम में चली जा रहा है। आप आत्मा से भरे जा रहे हैं यीशु के नाम में, आप आत्मा से भरे जा रहे हैं, आप अभिषेक से भरे जा रहे हैं, आप आत्मा से भरे जा रहे हैं, आप आत्मा से भरे जा रहे हैं, आप आत्मा से भरे जा रहे हैं। ले लो
Kneel down. Yes. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. La prende ne pronto sotto. Prese hedeli papa. हर एक चर्च विरोधी प्रार्थना विरोधी मसीह विरोधी आत्मा इस स्थान से यीशु के नाम में चला जाए। परमेश्वर के कार्य में विरोध डालने वाली आत्मा उसके विरोध में खड़ी अंधकार की सामर्थ यीशु के नाम में टूट जाए। Be delivered, be free in the name of Jesus. आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आजाद हो जाए। आजाद हो जाए। तमंचा से हालेलुया। मेरे साथ एक बार अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर की सामर्थ बड़ी बल से आ रही है यहाँ पर। जितने लोग आत्मा से भरना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा चाहता है कि आप भरे आजाद हो। आजाद व्यक्ति ही प्रभु के आराधना कर पाएगा। तैयार हो जाए। 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 खड़े हो खड़े हो खड़े हो। Reban kana le baraba shireba. Bala sakhala khatoro ro. Sale chalega pure kodina mein samajh aapna se bhar jaye. Sale karega. Bala shireba bala shakra bala. सुनो बहुत सारे लोगों पर पवित्र आत्मा आएगा। बहुत सारे लोगों पर पवित्र आत्मा आएगा। ध्यान से सुनो। अड़ोस पड़ोस में नहीं देखना है, जो गिर रहा है गिरने दो। बहुत सारे लोग अपने पांव पे खड़े रह पाएंगे, लेकिन प्रभु की आत्मा को बर्दाश्त न कर पाएंगे। आप ध्यान लगाएंगे, आप भरने की तैयारी कीजिए। प्रभु एक बार और हम चाहते हैं। प्रभु एक बार और हम चाहते हैं। प्रभु एक बार और आप भरपूर से लोगों को छूए। आइए आइए आइए
जाओ उल्टे करेंगे उल्टे करेंगे यीशु के नाम उल्टे करके बाहर आ यीशु के नाम उल्टे करके बाहर आ उल्टे करके बाहर छुटकारे हो रहे हैं छुटकारे हो रहे हैं अपने शरीर पर जहां तकलीफ है वहां हाथ लगा लो अपने शरीर पर जहां तकलीफ वहां हाथ लगा जिस शरीर में तकलीफ है या परेशानी है कोई दिक्कत है तो वहां पर हाथ रख लो जहां पर कोई बीमारी है सिर में हाथ है सिर में दर्द है पेट में दर्द है जहां भी आपका प्रॉब्लम है उस जगह पर अपना हाथ रखिए प्रभु आपको छू ले जा रहा है पूरे शरीर में सिर पे हाथ रखो अगर पूरे शरीर में अगर आपको कोई दर्द है दिक्कत है तो अपने सिर में हाथ रखो साइड लो अपने सिर में हाथ रखो जिनको ज्यादा तकलीफ है परेशानी है तो अपने सिर में हाथ रखो जिनको बच्चे नहीं हो रहे पेट पे हाथ लगाए जिनको औलाद नहीं हो रही बच्चे नहीं हो रहे वो अपने पेट में हाथ रखो जिनको गठाने रसोलियां हैं गांठें हैं जिनको पेट में गांठ है या कोई ट्यूमर है या पथरी है या कोई दिक्कत है हाथ लगा लो उसमें प्रभु छूने जा रहा है कि प्रभु छुटकारा दे रहा है प्रभु छुटकारा दे रहा है भाई खान तेरी बेलियां पिता मेरी प्रार्थना विश्वास के हालेलुया तेरे वचन में लिखा हर एक घुटना टिकेगा और जीवन की कार यीशु प्रभु है मैं आप कह देता हूं हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र दीवर डायल चुड़ैल की शक्तियां हर एक बीमारी दुर्बलता कमजोरी की दुष्ट आत्माएं हर एक अशुद्ध आत्माएं हर एक रोग तो जहां तेरे लोगों ने हाथ लगाया है वहां तो आप हाथ रखें पवित्र आत्मा छुए मैं आप कह देता हूं सारी बीमारियां यीशु के नाम चला जाए हर एक कमजोरियां यीशु के नाम चली जाए हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से मैं आप कह देता हूं सारा यीशु के नाम चला जाए मैं इस स्थान पे छुटकारे की घोषणा करता हूं आमीन चिल्लाए छुटकारे की घोषणा करता हूं छुटकारे की घोषणा करता हूं छुटकारे की घोषणा करता हूं तीसरी बार तीसरी बार फ्री फ्री आजाद हो जाए आजाद हो जाए चंगे हो जाए चंगे हो जाए आजाद हो जाए चंगे हो जाए आजाद हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस इस बात की छुटकारे की घोषणा करता हूं सब चिल्लाने आजाद यीशु के नाम सब चिल्लाने आजाद यीशु के नाम से सब चिल्लाए आजाद यीशु के नाम से जोर से चिल्लाए आजाद यीशु के नाम से मैं समझा हूं यीशु मसीह के नाम से मैं चाहता हूं भैया को बोलो अपने शरीर को जांच कर देखिए गांठ को जांच कर तकलीफ देगी अपने शरीर को जांच कर देखो आप हिलाओ हाथों को हिलाओ जहां भी आपका प्रॉब्लम था भी प्रार्थना किया भी आपको प्रभु ने छुटकारा दिया हाथ हिलाकर देखो चेक करो चेक करो सारे लोग जिनके पास समस्या परेशानी अभी परमेश्वर ने छुटकारा दिया आपको छुआ है आप चंगे हैं ये कुछ बहनों को उल्टी और लोगों को बुलाओ सामने यहाँ पर कोई बहना जितना उल्टी हो होने वाली थी आप जरा उल्टी की जिसको उल्टी हुआ है उल्टियां वाली बहन जो गिर रही थी यहाँ पर हमको सबको आगे भेज दो यहाँ पर जितनी बहन गिर रही थी वो सब आ गया था जिनको उल्टी हो रहा था और जिनको उल्टी होने का मन कर रहा था वो भी आ गया था इधर भी कुछ बहनें गिरी हुई थी नीचे इधर भी एक बहन थी इधर एक लड़की इधर एक और आगे कुछ लड़कियां भी ऐसे भी हैं भाई लोग भी हैं कुछ भाई लोग भी है तो आप आगे आ रहे भाई लोग आगे आ रहे कुछ भाई लोग भी हैं कि परमेश्वर का आत्मा कुछ हुआ है आगे आ रहे भाई इनको माइक दो विदेश को पीछे करो तो आओ ना पीछे करो मदद करेंगे अल्लाह का नाम शुक्र है अल्लाह का नाम क्या बोला हमारी हो रहा है अभी कैसा लग रहा है हल्का भारी क्या हो रहा था क्या हो रहा था प्रार्थना में घूम रही उल्टी क्या हो रहा था
अभी उल्टी कैसा लग रहा है? शरीर में कोई दर्द है? कोई भारीपन? कोई कमजोरी? खाली बजा कर यीशु को लेना है। कितने समय से हो गया? 3-4 साल से ऐसा लग रहा था। अभी कैसा लग रहा है? कम ऑन! ये नहीं पता 3-4 साल से ऐसा लग रहा था, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में किसी ने हाथ नहीं रखा उन पर। कितने लोग मेरे साथ हैं? बोलो जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। क्या है? जरूरत थोड़ी कि सिर पे हाथ लगाएंगे तो चिकोगे। प्रभु ने आपके सिर पे हाथ लगाया है, प्रभु ने आपको हाथ लगाया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मुन्नी। मुन्नी को प्रभु ने ठीक है, जोरदार ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद। क्या नाम है आपका? गुड़िया। क्या हुआ था आपको? क्या हो रहा था प्रार्थना में? प्रार्थना में क्या हो रहा था? अभी क्या समस्या हो रही है? अब बिल्कुल ठीक लग रहा है? कम ऑन चल। प्रभु मेरी प्रार्थना है। बस डाउन। Go in the name of Jesus Christ. Stop. जाओ आप, जाओ जाओ, आ जाओ, ऐसे जाओ, छोड़ो, बात माननी है। और एक घुटना टिकेगा और जीवा की कार कर लेंगे। यीशु प्रभु है। इस बहन के शरीर को छोड़ दो, बचाओ। बस छोड़ दो, जाओ जाओ, दोबारा नहीं आना, नहीं आना, हाँ नहीं आना, जाओ जाओ, फ्री फ्री, हाँ फ्री, डाउन डाउन। अरे घुटना टिकेगा और जीवन की कार कर लेंगे। यीशु प्रभु है। घुटना टेको और जाओ, डाउन बोला है, जाओ, घुटना टेको और जाओ, टेको जाओ, मैं आराम से लगा पूरी तरीके से। जोरदार यीशु को महिमा देंगे। क्या नाम है बहन आपका? हाँ, सब लोग 5 मिनट का वक्त दो मुझे। कितने मिनट का? 5। प्लीज, मैं आपके लिए 24 घंटे लगा गया, मेरे को 5 मिनट देंगे ना? ध्यान से सुनिए, प्रभु की महिमा के लिए, है ना? ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुनना है ना? बहन क्या नाम है आपका? निशा नाम है बहन का। क्या हुआ था बहन आपको? थायराइड था और दवा हमारे 6 महीने से प्रभु जी ने मुझे ठीक है, अभी बता प्रार्थना में क्या हो रहा था आपको? प्रार्थना में ऐसा लग रहा है कि शरीर से आग निकल रहा है। क्या था? सुनो, बाइबल में लिखा है आपका और मेरा परमेश्वर धधकती हुई आग है। ये पूछता हूं नहीं, आग आपको छू ले या आप आग को छू ले तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। वो आग उनके अंदर से निकली, वाले प्रभु ने को छुआ। अभी कैसा लग रहा है? कोई दर्द, कोई भारीपन? गला दबा के देखो, कुछ नहीं। कम ऑन, सुनिए, वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि कोई दर्द नहीं, कोई भारीपन नहीं। बहन कुछ है अभी? जोर से बोलो। कुछ नहीं। क्या हुआ था आपको प्रार्थना में? कोई दर्द है? भारीपन? चक्कर? नहीं, अभी मैं जो पूछा वो बता रहा हूँ, बच्चे की जरूर प्रार्थना करूंगा आपके लिए। अभी शरीर में कैसा लग रहा है? कोई दर्द, भारीपन कुछ भी नहीं है? अच्छा लग रहा है? कम ताली बजाकर
पिता मेरी प्रार्थना इस बहन का गर्भ खुल जाए। पिता मेरी प्रार्थना है, कई सालों से बहन को औलाद नहीं, प्रभु तो औलाद देने वाला परमेश्वर है, तो वंश की आशीष देता है। एक गर्भ खुल जाओ, गर्भ धारण करने की सामर्थ आ जाए। यीशु के नाम से इस बहन का गर्भ खुल जाए। प्रभु ये आने वाले साल में गर्भ धारण करे प्रभु तेरी महिमा हो, यीशु के नाम से ताली बजाकर यीशु के नाम से। कैसा लग रहा है? ताली बजाकर यीशु के नाम से। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अमरावती नाम है। क्या हुआ बहन आपको? आप बोलो क्या हुआ? अभी सुनाई दे रहा है? अभी मेरी बात है? एक बहरपन की आत्मा छोड़ो, बहरपन की आत्मा जाओ जाओ आ जाओ, निकल बाहर। बहरपन की आत्मा जाओ, एक बहरपन की आत्मा निकल बाहर। छोड़ो छोड़ो, इसके गर्भ को छोड़ो, इसके बच्चे ना होने देने वाली गंदी आत्मा यीशु का बाहर आया, उसका धारण करे यीशु के नाम में। एक बहरपन की आत्मा, गूंगेपन की आत्मा, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से आए, बड़ी जल्दी हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। आगे बढ़ो। आवाज आ रही है? जरा आवाज आ रही है? आई आने लगी? ऐसे काम से समस्या की कारण आप सुनाइए ना। शादी को कितने साल हो गया? शादी को 20 साल हो गया। और कानों को 10 साल से बनते हैं। कान 10 साल से बनते हैं। आप सुनाई दे रहा है? कम ऑन 10 साल से ठीक है, मेरी प्रार्थना इस बहन का गर्भ खुल जाए, ये गर्भ को पकड़ने बैठी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से आए। गर्भ का फल परमेश्वर के से प्रतिफल है प्रभु, ये गर्भ की आशीष है। इनका वैवाहिक जीवन रिस्टोर हो पिता, और ये गर्भ की आशीष है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। विश्वास के साथ ना प्रभु बच्चे की आशीष देगा। सुनिए, मैं छत्तीसगढ़ के अंदर देखा एक बहन थी, ध्यान से सुनिए बहन, आप भी सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए। मैं छत्तीसगढ़ के अंदर में था और वहां पर कैसा प्रोजेक्ट था, ऐसे हॉल था, बहुत लोग थे, मतलब पावर की जगह नहीं थी, पीछे बालकनी में लोग बैठे हुए थे और आखिरी दिन था सभा का। और एक बहन काफी उम्र होगी, कम से कम 40-45 साल की वो होगी, बहुत रोने लगी आकर, और मुझे पता नहीं कि क्यों रो रही है। बोले कि बेटी मर गई है और काफी समय हो गया, उसके हमको बच्चे नहीं हो गए। उन्होंने अपना सब कुछ चर्च में लाके डाल दिया। बोले हमारी बेटी के लिए हमको पैसे की जरूरत ही नहीं है। चलो आपका मेरे पास बात कर, मैंने बोला क्या चाहती हो? रोने लगी। मैंने तुम बच्चा चाहती हो? उसने हाँ, मैं जो अगले साल प्रभु आपको बच्चे की आशीष देगा। सुनिए, जाने के बाद अगले महीने प्रभु ने उसको गर्भ की आशीष दी। 1 साल के बाद जब बोला था, उसके 1 साल के समय प्रभु ने बच्चा दिया। रोहित मसीह मिनिस्ट्री के पेज पर जाकर देखिएगा, मैंने डाला है उसको। ये कहानी किसी कोने में नहीं हुई है, जो कुछ बोल रहा हूँ सब वहां पर डला हुआ है। हालेलुया। यदि आप भरोसा करती बहनें जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष देगा। हालेलुया। और लॉकडाउन से पहले उसके फोटो बच्चे की भेजी, बोले सर ये आपने प्रार्थना किया है और प्रभु ने हमें बेटी की आशीष दी है, और इसका जो पहला जन्मदिन है ना, आप आओगे तो ही मनाया जाएगा, और हमने बहुत बड़ी मीटिंग रखी है, आपको आना पड़ेगा। आपका मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। कितने लोग मेरे साथ हैं आज?
प्रियो, मैं आपको बताना तो शैतान ने मुझे बहुत रोका है आने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 7 गुना ज्यादा कठिन काटेंगे हम लोग। मुझे पता था शैतान क्यों रोक रहा है मुझे आने से, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर मैं आया ना तो प्रभु शैतान के काम को नष्ट कर डालेगा। आज आपके घरों में शैतान के काम नष्ट होने वाले हैं। हर एक नशे की आत्मा, हर एक नशे की आत्मा आपके घरों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मैंने बातें कम की, काम ज्यादा कर रहा हूं इस बार। बातों के लिए आप किसी और को बुलाइएगा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे काम करने के लिए भेजा, इसलिए आपको मैं थोड़ा बोला हूं, मैं काम शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है तुझे काम के लिए भेजा है। किसके लिए? काम बहुत होंगे यहाँ पर, तैयार रहना। एक मिनट का वक्त तो चाहिए मुझे। मैंने उन लोगों को यहाँ पर बुलाया था जो गिर रहे थे, यहाँ पर उल्टी कर रहे थे, वो लोग चाहिए मुझे पहले। बाकी लोगों के लिए 3 दिन का समय है मेरे पास में। जो लोग यहाँ पर उल्टी हो रहा था और जो लोग गिर रहे थे, केवल यही लोग यहाँ पर हैं। एक लड़की, एक बहन थी यहाँ पर जमा है, ये थी नहीं, आप नहीं थी, ये थी। क्या होना था आपको? प्रार्थना कर रहे थे, जैसे आग आए हो पे जा रहे, फिर उसके बाद मुझे पता नहीं क्या करें। सुनो ध्यान से, कितने लोग मेरे साथ सुनो ना भैया, सुनो तो 5 मिनट, 24 घंटा सफर करके आप कितना 5 मिनट तो सुनना पड़ेगी आपको। बहन अपना नाम बताइए, क्या हुआ था बताइए। प्रार्थना कर रही थी, उसके बाद जैसे एक आग आया चिंगारी, उसके बाद मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही थी। सुनिए, ताली बजाने के लिए मेरा इंतजार मत करना, मेरे लिए कौन बजा रहा है? यीशु के लिए बजा रहा है। जबकि आपको ऐसा लगे कि जहां पर यीशु की महिमा हो रही है तो खुद भी खुद बजा देना। मेरे लिए बजानी तो बोलूंगा भाई बजा, पर यीशु के लिए जहाँ बजानी ना, आपको जो बात अच्छी लगती है, जहाँ यीशु की महिमा ले, खुद यीशु को महिमा देना शुरू करना। पिता धन्यवाद करते इस बेटी को आग से भरने के लिए। मेरी प्रार्थना ये आग इसके अंदर और बढ़ने लगे, ये आग और बढ़े, आग और आग और आग और भरे और भरे और मार फायर, मार फायर, मार फायर, मार फायर। आज से आग इसके अंदर उमड़ने लगे, ये आग उमड़ने लगे, ये आग उमड़ने लगे, ये आग उमड़ने लगे। जान दो, in the name of Jesus Christ. मैं 3 दिन आपके साथ हैं, कितने दिन? 3 दिन। हम लोग प्रभु के पास में बहुत आनंद करने वाले हैं। इन 3 दिनों में आप मुझे अपने घर का व्यक्ति समझना, ठीक है? मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। 3 दिन हम लोग मिलकर बहुत मजे करने वाले प्रभु के साथ में हैं। तो 3 दिनों में मैं बहुत सारी बातें आपसे सीखने वाला हूँ और आप मुझसे बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। तो इस सीखने सिखाने का दौर चलता रहेगा। सुनिए, यदि यही हाल है तो दूसरा सेशन नहीं चला पाएंगे, तो ध्यान से सुनो। दूसरे सेशन में भी समय है, उसको उसमें आग है, अब मत डरो मत। हम 3 दिन ये कार्यक्रम चलाएंगे, टेंशन मत लेना। अभी नहीं प्राप्त हो पाई कोई बात नहीं, अगला सेशन भी है, कल भी हो, परसों भी हो, सही है ना? तो परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है? अभी 2-4 लोगों को लेने वाला हूँ मैं यहाँ पर। भैया बातचीत कीजिए, फटाफट लगाइए। 2-4 लोग करके एक तो पहले और गिरी थी साइड में, मैंने कहा कैमरे में है वो लोग, तो दिखाई दे रही। सुनिए ध्यान से, ये बहन जब प्रार्थना हो रही थी, इनके पेट में दर्द था, इनके कमर में दर्द था और ऐसा लगा पेट में कुछ घूम रहा है ना? घूम रहा है। अभी कैसा लग रहा है? कमर में, कमर में। ये बहन की कमर में दर्द रह गया है। इधर उसको, इधर
ये वाले हाँ वही रखो, वही वही निपट लेंगे, वही रखो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हट जाओ, तो कमर को ऐसे चली जाएगी कमर से, कमर से जाओ। डी छोड़ो कमर को, छोड़ो 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 कमर का सारा दर्द, कमर का सारा दर्द। सी जाओ, आ जाओ जाओ जाओ, जाने दो जाने दो जाने दो। यार घर पे रेस्ट नहीं मिलता है तो यहाँ रेस्ट मिलता है। हमारी बहनों को क्या घर पे काम ही काम करना पड़ता है। ठीक है, आप कितनी भी ताली बजाओ वो नींद में आएगी। तो हमारी जो बहनें हैं, प्यारी बहनें, उनको घर में बहुत काम करना पड़ता है, हम यहाँ पे आराम करो। सुनो सुनो, आप परेशान मत हो, खुद बुला लूंगा मैं, आ जाएगी। मिलने आई हूँ मैं तो 24 घंटे मिलने की बात नहीं करती, बात कोई दिक्कत नहीं। मदद करो कम। हाँ इधर देखो कैसा लग रहा है, कमर का दर्द गया? नीचे को ऐसे ना, जरूर ऐसे ना, ऐसा ऐसा करो, मेरे जैसा बोला, ऐसा करने को भाई आप। अब बताओ क्या दर्द है? हल्का हो गया, हल्का हो गया या हल्का है दर्द? दर्द है, दर्द है, बोलो है, कोई दिक्कत नहीं। ऐ दर्द कमर से निकलकर यस के नाम जा और जा रहा है की बात है, दोबारा नहीं आना। दर्द की आत्मा, ऐ दर्द यस के नाम जा। यीशु ने कहा जाओ बीमारों को चला दो, जाओ आ जाओ, दर्द जाओ जाओ। दर्द की आत्मा, ऐ दर्द यस के नाम जा। सी नहीं, आगे बोलो, दबा नहीं है यार। एक महीने से बहन की कमर में दर्द था, लेकिन यीशु ने भी चंगा किया। कम ऑन, अंधेपन की आत्मा, ईश्वर देखो छुआ तो दिखने लगा। मैं आपके देता हूँ अंधापन, ऐ अंधेपन की आत्मा यीशु के नाम में जाओ। आंखें देखने लगे, आंखें देखने लगो, name of Jesus Christ। प्रभु देखने लगे, देखने लगे, आंखों की ज्योति आ जाए, देखने लगी प्रभु के लिए। इधर देखिए, थोड़ा बहुत भी नहीं दिखता है, अंधेरा लगता है, उजाला दिखता है, उजाला लग रहा है, अभी उजाला लग रहा है, कैसा लग रहा है? उजाला दिख रहा है, बचपन से क्या हुआ था? कुछ चीज शैतान ने आंखों को बंद करा है, शैतान इनकी आंखों से यीशु के नाम में जा। ए अंधेपन की आत्मा यीशु के नाम से चला जा। प्रभु ये भी देखने लगे तेरी हिमायत के नाम से। आगे बोलिए, ऐसा लग रहा है आंखों में हल्का हो रहा है, भारी हो रहा है, क्या हो रहा है? हल्का हो रहा है, भारी हो रहा है? थोड़ा दिखने लग रहा है, थोड़ा दिखने लग रहा है। वो जा रहा था तो मैं होता था, जा रहा था कैसे?
रुको इनसे बैठ के बात करें बेटा, इनसे बैठ के बात करें, जल्दी जल्दी वाले आ जाओ दो लोग, इनसे बैठ के बात करूंगा मैं, ठीक। हाँ एक और आई जो बहन जिसको मैंने मना किया था आने के लिए, ये यहाँ है रजिस्ट्रेशन कराया आप ये हमारा अभी कैसा लग रहा है? अभी कैसा लग रहा है? जब प्रार्थना हो रही थी बहन का सिर बहुत भारी हो गया था, मन भारी हो गया था, अजीब सा लग रहा था, लेकिन अभी प्रार्थना के बाद बिल्कुल अच्छा लग रहा है इसको। बेटा मेरी प्रार्थना है, अरे भारीपन की आत्मा जाओ आ जाओ जाओ जाओ, सारा भारीपन चला जाए, अरे भारीपन जाए छुटकारे की घोषणा कर रहे हैं यीशु के नाम में, छुटकारा पूरी तरीके से, और दोबारा कोई भारीपन ना हो यीशु के नाम से। आगे बोलो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी दर्द है? अभी भी कम रहा है? आइए दो कदम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे यार थोड़ी कागज नहीं जाओ आ जाओ 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 आ जाओ, निकल जाओ 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 जाओ। हर एक अंधकार की शक्तियां बिना डांस किए, बिना नाटक किए, बिना नाटक किए सीधे चले जाए, बस स्टॉप। यीशु ने कहा बीमारों को चंगा करो, मरों को जिलाओ, कोड़ी को शुद्ध करो, उस्ताद को निकालो, हर एक वाइब्रेशन बंद हो जाए, बस जाओ फ्री। मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आगे बोलो, चेक करो, हल्का हो रहा है भारी, कैसा लगा? हल्का, कम ऑन, हल्का हो गया, ताली बजाकर और भी करेंगे। दोनों जगह पीछे सपोर्ट देने
यदि किसी इसके पास दवाई दे सकते हैं, प्रार्थना लिखी है तो अभी अगले सेशन में परमेश्वर दास में प्रार्थना करेगी कि दवाई है तो आप यहाँ पर आकर दवाई दे सकते हैं। और किसके पास दवाई है? सब लोग ध्यान से सुनिए, पीछे वालों को। काल जो हम कहे हैं कि नहीं चलेंगे यहाँ पर डॉक्टर के पास करोड़ों समाज करिए तो यहाँ अभी तो परिवर्तन नहीं लगेगा। पिता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा की बंधनों को यीशु मसीह नास्तिक लोगों के समझ से यस करता यीशु ने कहा जाओ बीमार को चंगा करो, मरो को चलाओ, कोड़े को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। हर एक दुष्ट आत्मा देह को गिरा रही है, घुमा रही है, भटका रही है, यीशु के नाम से अच्छा मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण छुटकारा इन जीसस नेम, संपूर्ण छुटकारा। तुम्हारा इसके अंदर किसी प्रकार का दुष्ट आत्मा का देखना होगा। तूने मुझे वो अभिषेक दिया था जो जुओं को तोड़ता है, हर एक अंधकार के जुए टूट जाए और याद आ जाए। जीसस नेम इस सारे को बहुत में आमीन। उठाइए आज की ओके, खड़े हो जाओ, जागो। नहीं हो रही है, इधर नहीं हो रही है। क्या नाम है इनका? जय जी। हेलो, बात मत करो, कृपया करके बैठ जाओ। कोई बात ना जाए, कृपया करके कोई बात ना करे।
करो, फ्री करो, फ्री। सारा कमर का दर्द, कमर का दर्द यीशु के नाम में जाए, यीशु मसीह के नाम में सारा कमर का चला जाए। मेरी प्रार्थना, पिता हम प्रार्थना करते हैं, आइए अपने हाथों को बंद करें, सालों अपने आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज की इस मीटिंग के लिए पिता, आज की सभा के लिए सारी चल रही है केवल और केवल आपको धन्यवाद करते हो, आपकी महिमा करते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु क्या स्टेशंस में भी तुम्हारे बीच में जिनमें वहां पर बैठा प्रभु मेरी प्रार्थना अंतिम दिन के लिए गहरे सुनने लड़ने चलेंगे मुझे सुनाओ ये छुटकारा की जिंदगी बना रहा है। मैं आज मेरे को कोई लगा यहाँ पर प्रवेश करे पिता और आपकी महिमा ये चंगाई चपरासी की घोषणा करते स्थान पर यीशु मसीह के नाम से सत्य आमीन। जोरदार ताली बजा जोरदार हालेलुया। धन्यवाद बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दिया है। हम ये पहला दिन है, पहला सेशन में प्रभु ने अद्भुत काम किया है। जब अभी शाम का सेशन होगा ऐसे और भयानक परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। कितने लोग आनंद देते हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं जितने लोग बाहर हैं कृपया करके मीटिंग चलते समय बाहर कोई ना घूमे, कृपया करके सारे लोग चर्च के अंदर आए तो परमेश्वर यदि कोई भी हो, जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे पुरानिया हो, परमेश्वर की दास के द्वारा परमेश्वर आत्मा ने बोला है सारे लोग आए, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, कोई भी